दोस्तों, तुम्बाड़ के निर्देशक राही अनिल बर्वे की दूसरी फिल्म माया सभा का ट्रेलर आ गया है और मैं बताता हूं क्यों आपको यह देखना चाहिए। लेकिन पहले एक बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, इस फिल्म की मार्केटिंग देखकर मेरे को पहले तो समझ में नहीं आया कि ये कैसी मार्केटिंग है फिल्म को लेके कि इसका प्रमोशन ही सही ढंग से नहीं हो रहा है। सोचिए, ट्रेलर पहले एक ऐसे चैनल पर आया जिसके सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स हैं, फिर दूसरे चैनल पर गया जिसके केवल 30 सब्सक्राइबर्स हैं। यार, अगर ऐसा ही रहा तो फिल्म को ऑडियंस मिलेगी कैसे? शुरुआत में तो ट्रेलर 360p क्वालिटी में था, बाद में 4K में आया। ये कैसी स्ट्रैटेजी है भाई? ऐसा लगता है जैसे मेकर्स डेलिबरेटली चाहते हैं कि कम से कम लोगों तक ये ट्रेलर पहुंचे। बिल्कुल उल्टी मार्केटिंग अप्रोच है ये तो। लेकिन रुकिए, तुम्बाड़ के वक्त भी इनका प्रमोशन कुछ खास नहीं था, लेकिन बाद में जाकर वो कल्ट सिनेमा में आ गई जिसको री रिलीज भी किया गया एंड बाद में जाके उसका बज़ हुआ। तुम्बाड़ भी इनिशियली बहुत कम थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन ऑडियंस रिस्पॉन्स इतना ओवरवेलमिंग था कि वो ग्रेजुअली एक्सपैंड होती गई। क्या मेकर्स इसी डिलेमा में हैं कि उनका कंटेंट बहुत जबरदस्त है और ऑडियंस ही इस फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ से थिएटर में जिताएगी? शायद ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो वो ले रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेलर की, और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ट्रेलर लुक्स वे डिफरेंट देन एनी अदर इंडियन फिल्म जो आज तक हम देखते आ रहे हैं। इट्स डार्क, इट्स इंटेंस, ड्रामेटिक, थोड़ा बहुत फैंटेसी से भरा, सस्पेंसफुल, जो ट्रेलर से समझ में ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट सस्पेंस क्या होने वाला है, जो कि अच्छी बात है। वैसे आजकल के ट्रेलर्स में सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन यहां मिस्ट्री इंटैक्ट रखी गई। साला ट्रेलर देखने के लिए मुझे मेरे कमरे की सारी लाइट्स बंद करनी पड़ी, तब जाकर कुछ डिटेल्स पर ध्यान गया मेरा। इतना डार्क सिनेमाटोग्राफी है कि डे लाइट में देखना इम्पॉसिबल है। ये अप्रोच भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये व्यूअर्स को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ट्रेलर एक्सपीरियंस करने के लिए फोर्स करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टोरी क्या हो सकती है। जावेद जाफरी का कैरेक्टर है परमेश्वर खन्ना, जो एक अमीर आदमी है और पहले प्रोड्यूसर था। उसने 3 हिट फिल्म्स बनाई की, लेकिन अब उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके पुराने थिएटर में 40 किलो सोना छुपा हुआ है। अब मैं सोने से कुछ ज्यादा ही लगाव दिख रहा है अनिल सर को। तुम्बाड़ में भी सोने का ऑब्सेशन था, यहां भी वही थीम लग रहा है। लगता है जैसे सोना राही अनिल बर्वे की फिल्म्स का रिकरिंग मोटिव है। अब सभी कैरेक्टर्स उस सोने के पीछे भाग रहे हैं। शायद खन्ना का बेटा भी उसमें शामिल है। ये ग्रीड और ऑब्सेशन की कहानी बनती जा रही है। जावेद जाफरी का परफॉर्मेंस देखकर तो मैं दंग रह गया। ऑस्कर वाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे जावेद सर, बहुत बढ़िया। उनके डायलॉग्स का डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, सब कुछ परफेक्ट है। जावेद जाफरी को हमने मोस्टली कॉमेडी में देखा है, लेकिन यहां उनकी एक्टिंग रेंज का कंप्लीटली डिफरेंट साइड दिख रहा है। एक डायलॉग है, अगर कुछ छिपाना है तो लोगों के सामने रख दो, उनको वो चीज नहीं दिखने वाली। ये लाइन ही बता देती है कि कितनी डेप्थ है इस कैरेक्टर में। ये फिलॉसफी भी बहुत प्रोफाउंड है। तुम्बाड़ के एक्टर्स भी हैं इसमें, मोहम्मद समद और दीपक डामले। दीपक डामले ने तुम्बाड़ में ओल्ड मनी लेंडर का रोल किया था। वीना जामकर भी हैं कास्ट में। सभी का एक्टिंग टॉप नॉच लग रहा है ट्रेलर में। ये कास्टिंग चॉइस भी स्मार्ट है क्योंकि तुम्बाड़ के फैंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएं। जैसे कि मूवी का नाम है माया सभा, द हॉल ऑफ इल्यूजन, वो लोग इस थिएटर के इल्यूजन में फंस कर रह जाएंगे। थिएटर खुद एक कैरेक्टर की तरह है जो सबको अपने जाल में फंसा लेता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है इंडियन सिनेमा के लिए। थिएटर का मेटाफर भी बहुत पावरफुल है, जहां रियलिटी और इल्यूजन का बाउंड्री ब्लर हो जाता है। विजुअल ट्रीटमेंट भी बहुत इंप्रेसिव है। डार्क सिनेमेटोग्राफी, मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर, हर फ्रेम में सस्पेंस है। प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर लगता है कि बजट अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाया गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन भी इंटरेस्टिंग है। दिस सिनेमा लुक्स वेरी डिफरेंट एंड आई विल सपोर्ट दिस फॉर श्योर। हमें ऐसी यूनिक फिल्म्स को सपोर्ट करना चाहिए जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हैं। बॉलीवुड में कमर्शियल मसाला फिल्म्स की भरमार है, लेकिन ऐसी आर्टिस्टिक और मीनिंगफुल सिनेमा बहुत कम मिलती है। ये फिल्म्स हमारे सिनेमा को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाती हैं। राही अनिल बर्वे ने तुम्बाड़ के साथ प्रूव किया था कि वो कितने टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। अब माया सभा के साथ वो फिर से कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेकर आए हैं। ये फिल्म डेफिनेटली थिएटर्स में देखने लायक है। बड़े स्क्रीन पर इसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होगा। जाओ आप भी देखो ट्रेलर, लोगों तक पहुंचाओ ताकि ऐसा सिनेमा लोगों से मिस ना हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी और भी फिल्म रिव्यूज आपको मिलती रहें।